बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के अपने नए लेक्चर में हम क्लास 9th की फ़िज़िक्स स्टार्ट करते हैं। तो फ़िज़िक्स का पहला चैप्टर हमारे पास है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। तो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ पर जाने से पहले और मेजरमेंट को समझने से पहले सबसे बुनियादी चीज़ ये है कि हम जिस सब्जेक्ट को शुरू कर रहे हैं इस सब्जेक्ट का हमारे पास थोड़ा बहुत इल्म हो कि फ़िज़िक्स क्या है। और हमारे बुक में पहला टॉपिक भी ये दिया हुआ है कि इंट्रोडक्शन टू फ़िज़िक्स, फ़िज़िक्स का तारुफ़ किया गया है कि जो किताब या जो नॉलेज हम शुरू कर रहे हैं ये किसे कहते हैं। जब से इंसान पैदा हुआ है तो अपने इर्द गिर्द मुख्तलिफ़ किस्म के वाक़यात और मुख्तलिफ़ लोगों के बारे में हमेशा क्यूरस रहा है। क्यूरियस का मतलब ये है कि अपने इर्द गिर्द होने वाली चीज़ों को देखकर इस चीज़ का तजस्सुस करना कि फ़लाँ काम या फ़लाँ प्रोसेस या फ़लाँ हादिसा क्यों हुआ और कैसे हुआ, और इसी तजस्सुस ने इंसान के अंदर नॉलेज की एक क्यूरियसिटी पैदा की, नॉलेज का शौक़ पैदा किया। और इसी नॉलेज के शौक़ से साइंस का इल्म वजूद में आया। देखें, साइंस का जो लफ्ज़ है साइंस, ये डिराइव किया गया है एक और लफ्ज़ से और वो है साइंटिया। और साइंटिया कहते हैं नॉलेज को। तो ऐसा नॉलेज जिसे ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए से हासिल किया जाए उस नॉलेज को नाम देते हैं साइंस का। अब इस साइंस के अंदर एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशन से मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में नॉलेज हासिल हो सकती है। तो इस बुनियाद पर साइंस की बनाई गई हैं 3 मेन डिवीजन्स या 3 मेन ब्रांचेस। उनमें सबसे पहली जो ब्रांच है साइंस की मेन ब्रांच, उसे नाम देते हैं नेचुरल साइंसेस। मतलब ऐसी साइंसेस या ऐसा नॉलेज जिसमें नेचर के बारे में और नेचुरल चीज़ों के बारे में पढ़ा जाता है, उसे नाम देते हैं नेचुरल साइंसेस। फिर इसके बाद दूसरी जो मेन ब्रांच है साइंस की, उसे नाम देते हैं सोशल साइंसेस। सोशल साइंसेस उन साइंसेस को कहते हैं जिनमें लोगों के बारे में और मुख्तलिफ सोसाइटीज़ के बारे में पढ़ा जाता है। तो उन साइंसेस को नाम देते हैं सोशल साइंसेस। और सोशल साइंसेस में हमारे पास आती है साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री वगैरह। ये सारी आगे सब ब्रांचेस हैं सोशल साइंसेस की। और साइंस की तीसरी जो मेन ब्रांच है उसको नाम देते हैं फॉर्मल साइंसेस। फॉर्मल साइंसेस उन साइंसेस को कहते हैं जिनमें एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों के बारे में इल्म हासिल किया जाता है। एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज का मतलब ऐसी नॉलेज, ऐसी चीज़ों की नॉलेज के जिन चीज़ों को हम छू न सकें, तो उन्हें नाम देते हैं एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स। और इनके बारे में जिन साइंसेस में नॉलेज हासिल किया जाता है उन्हें नाम देते हैं फॉर्मल साइंसेस। फॉर्मल साइंसेस के अंदर आते हैं लॉजिक, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स वगैरह। ये चीज़ें सारी की सारी आती हैं फॉर्मल साइंसेस में। तो ये थी साइंस की 3 मेन ब्रांचेस। अब जो पहली ब्रांच है नेचुरल साइंसेस, इसमें हम पढ़ते हैं कुदरती चीज़ों के बारे में। तो कुदरती चीज़ों में जानदार और बेजान दोनों किस्म की चीज़ें आती हैं। तो इस नेचुरल साइंसेस को आगे फिर तकसीम किया गया है 2 और साइंसेस में। उनमें एक को नाम देते हैं लाइफ साइंसेस और लाइफ साइंसेस का दूसरा नाम है बायोलॉजी। और नेचुरल साइंसेस के अंदर दूसरी जो ब्रांच बनाई गई है वो है फिज़िकल साइंसेस। फिज़िकल साइंसेस के अंदर पढ़ते हैं नेचर से रिलेटेड ऐसी चीज़ों के बारे में जो नॉन लिविंग हों। लाइफ साइंसेस में नेचर से रिलेटेड लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं और फिज़िकल साइंसेस में नेचर से रिलेटेड नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ा जाता है। फिर इस फिज़िकल साइंसेस की आगे मज़ीद ब्रांचेस है। उनमें सबसे पहली ब्रांच है फ़िज़िक्स, दूसरी है केमिस्ट्री, तीसरी है जियोग्राफी या अर्थ साइंसेस या जियोलॉजी, और चौथी है एस्ट्रोनॉमी या स्पेस साइंसेस। अब चूँकि हमें पढ़ना है फ़िज़िक्स के बारे में, तो यहाँ तक इसको डिस्कस करने का मकसद ये था कि ये फ़िज़िक्स जो एक ब्रांच है साइंस की, ये पीछे कहाँ से आती है और किस तरीके से ये साइंस की ब्रांच बनी है। तो अब अपने फ़िज़िक्स को डिस्कस करते हैं।
देखें, सबसे पहली चीज़ ये है कि जो फिज़िक्स का लफ्ज़ है इसकी ओरिजिन क्या है, ये निकला कहाँ से है। तो ये निकला है एक लफ्ज़ से और वो लफ्ज़ है फाइसिस, और फाइसिस कहते हैं नेचर को। अब इस नेचर से मुराद, अगर हम यहाँ पर सिर्फ नेचर को देखें तो इसका मतलब होगा स्टडी ऑफ नेचर इज कॉल्ड फिजिक्स। नेचर के मुताले को नाम देते हैं फिजिक्स का। लेकिन इस नेचर के अंदर आती हैं बहुत सारी चीज़ें, और वो क्या है कि नेचुरल फिनोमेना इन यूनिवर्स, कायनात के अंदर कुदरती तौर पर होने वाले सारे काम, कायनात में कुदरती तौर पर होने वाले सारे काम। देखिए, इस नेचुरल फिनोमेना इन यूनिवर्स में दो चीज़ें हैं। सबसे पहले एक चीज़ इसमें है नेचुरल फिनोमेना, कुदरती तौर पर होने वाले काम, और दूसरी चीज़ है यूनिवर्स। तो पहले यूनिवर्स को डिस्कस करते हैं कि यूनिवर्स क्या है। देखिए, यूनिवर्स को जब हम देखेंगे तो ये बहुत वसे मानों में इस्तेमाल होती है। इसके अंदर छोटी सी छोटी चीज़ सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी आते हैं, और बड़ी से बड़ी चीज़ गैलेक्सीज भी आती हैं। देखिए, सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलते हैं, एटम बनते हैं, फिर आगे एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स, इस तरह करते 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 ये बनाते हैं एक प्लेनेट। फिर एक प्लेनेट या एक से ज़्यादा प्लेनेट्स अपने स्टार्स के साथ मिलकर बनाते हैं एक सिस्टम, और इन्हीं में एक सिस्टम हमारा सोलर सिस्टम है। फिर बहुत सारे सिस्टम्स जो हैं वो आपस में मिलकर बनाते हैं एक गैलेक्सी। फिर बहुत सी गैलेक्सीज आपस में मिलकर बनाती हैं क्लस्टर। फिर छोटे क्लस्टर्स आपस में मिलकर बनाते हैं सुपर क्लस्टर, और फिर यही सुपर क्लस्टर्स जो हैं ये बनाते हैं यूनिवर्स। तो यूनिवर्स के अंदर ये चीज़ें आती हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल से लेकर गैलेक्सीज, और गैलेक्सीज से लेकर यूनिवर्स तक, ये सारी चीज़ें। तो ये चीज़ें जो हमने अभी डिस्कस की हैं ये सारी की सारी बनी हुई है मैटर से, ये सारी की सारी बनी हुई है मैटर से। और इनके अंदर नेचुरली जो भी काम हो रहे हैं उन सारे कामों का ताल्लुक़ है एनर्जी के साथ, उन सारे कामों का ताल्लुक़ है एनर्जी के साथ। तो इसलिए फिज़िक्स में हम पढ़ते हैं दो चीज़ों के बारे में, द फर्स्ट वन इज़ मैटर एंड द सेकंड वन इज़ एनर्जी। और तीसरी चीज़ जो फिज़िक्स के अंदर पढ़ी जाती है वो मैटर और एनर्जी का बाहमी ताल्लुक़ है, म्यूचुअल रिलेशनशिप ऑफ मैटर एंड एनर्जी। अब म्यूचुअल रिलेशनशिप से मुराद क्या है और ये होता कैसे है? म्यूचुअल रिलेशनशिप ऑफ मैटर एंड एनर्जी का मतलब ये है कि हर ऐसा काम जिसमें मैटर और एनर्जी दोनों इन्वॉल्व हों तो उस काम में मैटर और एनर्जी के दरमियान म्यूचुअल रिलेशनशिप जाहिर होगी। अब म्यूचुअल रिलेशनशिप कैसे होती है इसकी कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर एंड एनर्जी, कि मैटर का एनर्जी में कन्वर्ट होना या एनर्जी का मैटर में कन्वर्ट होना, तो मैटर अगर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए तो वहाँ पर भी मैटर और एनर्जी का आपस में रिलेशनशिप शो होगा। अगर एनर्जी कन्वर्ट हो जाए मैटर के अंदर तो इस कन्वर्जन के अंदर भी मैटर और एनर्जी का आपस में रिलेशनशिप जाहिर होगा। फिर इसके बाद दूसरी चीज़ है चेंज इन मैटर, के मैटर के अंदर पैदा होने वाली हर वो तब्दीली जिसका ताल्लुक़ एनर्जी के साथ हो तो वहाँ पर भी मैटर और एनर्जी के दरमियान म्यूचुअल रिलेशनशिप शो होती है। अब एनर्जी के ज़रिए से मैटर के अंदर तब्दीली कैसे आती है? देखिए, हम एक मैटर लेते हैं कि उसमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स और एटम्स सारे एक जैसे हों, लेकिन एनर्जी से हम उसे तब्दील करेंगे, उसकी स्टेट्स के अंदर तब्दीली लाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं आइस। आइस के अंदर देखें, आइस बना होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, पानी की कंडेंसेशन से बनता है। तो अगर उसी आइस को जो मैटर की एक स्टेट में मौजूद होता है सॉलिड फॉर्म में, इसको हम थोड़ी सी एनर्जी देंगे तो ये एनर्जी सॉलिड मैटर को कन्वर्ट करती है लिक्विड मैटर में। इसका मतलब ये है कि एनर्जी एंड मैटर आर इंटर रिलेटेड। अब अगर इस लिक्विड को थोड़ी सी और एनर्जी दें तो ये लिक्विड कन्वर्ट होता है मैटर की एक और स्टेट में, और उस स्टेट को नाम देते हैं गैस का। आइस चेंज होगा एनर्जी देने से वाटर में, वाटर चेंज होगा एनर्जी देने से
वेपर्स में। तो इसका मतलब ये है कि एनर्जी जो है वो मैटर के स्टेट्स के अंदर तब्दीली लाती है। सो एनर्जी एंड मैटर आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। और इसके बाद दूसरी चीज़ इसके अंदर देखें, यहाँ पर अदर लिखा हुआ है। इस अदर से मुराद यहाँ पर ये है कि एनर्जी की वजह से मैटर के अंदर और कौन कौन सी तब्दीलियाँ आती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बाल है या कोई और ऑब्जेक्ट है या मार्कर है जिस तरह के हाथ में पकड़ा हुआ है, तो इस मार्कर को अगर यहाँ पर किसी चीज़ पर मैं रखता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल ये अर्थ है और इस अर्थ के ऊपर ये बाल पड़ा हुआ है एक, या मार्कर या कोई भी चीज़ अर्थ के ऊपर यूँ पड़ी हुई है, अब इसके अंदर कोई भी एनर्जी नहीं है। मैटर तो है लेकिन कोई भी एनर्जी इसके अंदर नहीं है। इसके मुकाबले में अगर इसी बाल को उठाकर इसकी पोजीशन को चेंज करें तो ये मैटर है, इस मैटर को अगर उठाकर यहाँ पर रखा जाए यूँ, तो इसके अंदर कौन सी एनर्जी आएगी? इसके अंदर एनर्जी आएगी पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर इस पोटेंशियल एनर्जी ने बाल को, इस मैटर को एक स्पेसिफिक पोजीशन दी है। इसका मतलब है मैटर एंड एनर्जी आर इंटर रिलेटेड। या अगर इस बाल को अगर छोड़ें ऊपर से नीचे, इस बाल को जो सपोर्ट मिला हुआ है इस सपोर्ट को छोड़ें तो ये ऊपर से नीचे आएगी। अब ये बाल ऊपर से नीचे क्यों आती है इसको भी पढ़ेंगे फिजिक्स के अंदर। और एक और चीज़ यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि फॉर एग्जांपल कोई कार है या कोई और चीज़ है जो हरकत करती है, तो अब जो चीज़ हरकत करती है वो खुद बनी हुई है मैटर से, वो खुद बनी हुई है मैटर से, और उसकी हरकत की वजह उसके अंदर मौजूद काइनेटिक एनर्जी है। तो देखें यहाँ पर मैटर को काइनेटिक एनर्जी हरकत कराती है। इसका मतलब ये है कि मैटर एंड एनर्जी आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके अंदर हम मैटर और एनर्जी के दरमियान के ताल्लुक़ को पढ़ सकते हैं। तो साइंस की या फिज़िकल साइंसेस की ऐसी ब्रांच जिसमें हम मैटर के बारे में पढ़ें, एनर्जी के बारे में पढ़ें और उन दोनों के दरमियान के ताल्लुक़ के बारे में पढ़ें, तो उस ब्रांच को नाम देते हैं फिज़िक्स का। और इसी के साथ ही हमारे आज का लेक्चर अपने अख्तिताम को पहुंचता है। अब अपने नेक्स्ट लेक्चर मैथमेटिक्स द लैंग्वेज ऑफ फिज़िक्स के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।